बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ज़िंदगी के बहारों को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम बुक स्टडी करने जा रहे हैं वो है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997। और इसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ्रीजिंग एंड फॉरफीचर ऑफ एसेट, और ये पार्ट 3 है। और इसके अंदर आज जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे वो 42 से लेकर 44 तक है। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है पीट फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी इंकरेजमेंट होती है। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले जो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 42, और इसकी हेडलाइन जो लॉ मेकर ने बुक के अंदर दी है वो है पनिशमेंट फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच प्रोसीडिंग हैव बीन टेकन अंडर दिस एक्ट। मतलब कि कोई बंदा जो ऐसी जायदाद खरीदता है जो उसके नोटिस के अंदर है कि ये मुल्जम ने मुंशियात की कमाई से बनाई है, और उसको अदालत ने फ्रीज भी कर दिया है, या उसका मुकदमा अदालत के अंदर जेर तजवीज़ है उस प्रॉपर्टी का, अगर वो बंदा खरीद देता है तो फिर लॉ मेकर ने उसके ऊपर एक सजा मुकर्रर की है कि ऐसे शख्स को जो मुल्जम की जायदाद मनकूला या गैर मनकूला जो भी उसके एसेट्स होंगे, जायदाद होगी, प्रॉपर्टी होगी, वो खरीदेगा, और जो प्रॉपर्टी स्पेशल कोर्ट या एक्ट के तहत उसको फ्रीज कर दिया गया है और वो बंदा उसको खरीदता है, तो उसको 3 साल के लिए सजा दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट की, और साथ में उसको फाइन भी होगा। उसके बाद दूसरी सेक्शन जो है वो आ जाती है 43 के अंदर इन्होंने लॉ मेकर ने हेडलाइन ऐड की है कि पावर टू मेक पोजेशन, कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसको स्पेशल कोर्ट या इस एक्ट के तहत उसको फ्रीज किया जाता है, या उसको वफाकी सरकार या फेडरल गवर्नमेंट उसको जब्त किया जाता है, तो उसके पोजेशन लेने का क्या तरीका है। तो इसके अंदर इन्होंने 2 चीजें बताई हैं। पहली चीज ये बताई है कि जब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मुल्जम ने या एक्यूज ने मुंशियात की कमाई से बनाई हो और उसकी जब्तगी का अदालत ने ऑर्डर सादर कर दिया है, तो वो प्रॉपर्टी अगर वो मुल्जम के खुद उसके अपने पास है, पोजीशन के अंदर है, या उसके किसी दोस्त के पास है, या फैमिली मेंबर के पास है, या जो भी उसका एसोसिएट है उसके पास है, तो उसके लिए जरूरी है कि जब भी उसको कोर्ट का ऑर्डर मिलेगा तो वो बंदा उस प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया होगा सेक्शन 44 के तहत उसके हवाले कर देगा। अगर वो बंदा, दूसरी बात इन्होंने ये किया लॉ मेकर ने सेक्शन के अंदर सॉरी, अगर कोई बंदा जायदाद का कब्जा एडमिनिस्ट्रेटर को डिलीवर करने से इनकार करता है, या वो लैलुलात से काम लेता है, या वो देने से इनकारी हो जाता है, तो फिर स्पेशल कोर्ट जो है वो उस इलाके का जो मुतलका एसपी होगा या डीपी होगा जिसके इलाके के अंदर वो प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्ट करती है, वो उसको हुक्म देगा, उसको हदायत देगा कि इस एडमिनिस्ट्रेटर की मदद की जाए और इस प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है वो हासिल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को फोर्स दी जाए, ताकि वो प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है वो ले सके और अदालत की हुक्म की वो जो है वो उसको फुलफिल कर सके, उसको ओबे कर सके। और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो जो पुलिस एहलकार है वो अदालत के अंदर जमा करवाएंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो वो जो मुल्जम है या उसके जो रिलेटिव है खुद दे दें, अगर वो खुद नहीं देंगे तो वो बजरिया पुलिस ले लेंगे उसका पोजीशन। उसके बाद आ जाती है दोस्तों सेक्शन 44। इसके अंदर इन्होंने लिखा है मैनेजमेंट ऑफ एसेट फ्रोजन और फॉरफीचर अंडर दिस एक्ट। अब जो प्रॉपर्टी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद जो मुल्जम मुंशियात की कमाई से बनाता है, या उसके ऊपर मुंशियात की कमाई से बनाए जाने का एलिगेशन है, और वो उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, 2 चीजें हैं, या तो प्रॉपर्टी फ्रीज होती है या फिर वो फॉरफीच हो जाती है, यानी मतलब कि जब्त हो जाती है, या मुंजमद हो गई या जब्त हो गई।
तो फिर उसका तरीकाकार ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने किसी नोटिफिकेशन के जरिए, जिसको बाद में वो ऑफिशियल गजट के अंदर शेयर करेगी, उसमें किसी बंदे को नॉमिनेट कर सकती है जो कॉम्पिटेंट होगा फॉर द पर्पस, या सूबाई गवर्नमेंट जो है किसी बंदे को अपॉइंट करती है और उसके बाद वो अपने ऑफिशियल गजट के अंदर उसको नोटिफिकेशन को शाया करेगी उसकी तैनाती का, या जो भी मुनासिब होगा। तो उस शख्स को ऐसी प्रॉपर्टी जो मुलजम ने या एक्यूज ने मुनशियात की कमाई से बनाई होगी, अगर वो मुंजमद है या वो उसको जब्त कर लिया गया है, फॉरफीच हो चुकी है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करेगा और एडमिनिस्ट्रेटर जो है उस प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकता है। अब उसके बाद दूसरी चीज जो है इस सेक्शन 44 के अंदर जो लॉ मेकर ने बताई है वो ये है कि जो बंदा भी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो मुकर्रर करती है, वो मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट की डायरेक्शन और के मुताबिक उस प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा और उसको जो गवर्नमेंट ने अख्तियारात दिए हैं उनको बुरे कार लाते हुए एक तो वो उसको मेंटेन रखेगा, अगर रिपेयरमेंट की जरूरत है तो उसको रिपेयर करेगा, अगर उसको डिस्पोजल का अगर वफाकी हुकूमत या जैसी भी सूरत हाल उसके पास ऑर्डर आता है तो वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज आती कर सकता है वक्फा की सरकार। तो दोस्तों मैं समझता हूँ मेरा आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं और मुझे नई वीडियो के आने तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज एंड विश यू गुड लक।